तुम्हें बैग खा लेना। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा ठीक ठाक रहें, खुश रहें, आबाद रहें, चाहे यहाँ रहें या वहाँ भी रहें, जहाँ भी रहें। अच्छा खैर, तो मैं ना, आप लोगों ने थंबनेल कह रही थी, थंबनेल थंबनेल से देख ही लिया होगा कि ना मैं जी जा रही हूँ गुजरात खारियाँ। और ये ड्रेस मैंने न्यू बनवाया था जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही थी। अच्छा जी, तो ना भाई ड्रेस वैसे मैंने विंटर के लिए सिलवाया है। मैंने कहा चलें जी जा रही हूँ तो कोई एक आधा कोई अच्छा सूट होना चाहिए ना, ज़्यादा टाइम के लिए तो वैसे मैं नहीं जा रही थी। कुछ एक दो दिन का ही माइंड था, इतना ज़्यादा नहीं था माइंड में। तो खैर, तो ये जी मैं गाड़ी में बैठ गई थी और ये मौसम बड़ा ही सुहाना, और विंटर में तो आपको पता है वैसे भी सुहाना सुहाना ही होता है मौसम मोस्टली। और पता नहीं किसकी आदत है या नहीं है ऐसी, बट मेरी तो ऐसी ही आदत है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, मैं लोकल गई थी, ठीक है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गई थी और अकेली ही गई थी। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं अकेली जा रही थी। इससे पहले मैं कभी भी अकेली नहीं गई हूँ अपने घर से इतना दूर अकेले। अकेले मीन मतलब आवाम तो बहुत सारी होती है, लेकिन मतलब अपने घर का कोई बंदा आए हाय। एक तो टिन डब्बे वाले, टिन डब्बे वाले नहीं थे, कोके, पता नहीं कौन से कोके वाला आ रहा था। अच्छा खैर ना, ये मैं खारिया में तकरीबन एंटर हो गई थी और जा मैं बस ऐसे ही रही थी। लाइक आप लोगों को पता ही है कि मैं पंजाब ही में रहती हूँ, बट मैं यहाँ नहीं रहती। बट यहाँ जाना ज़रूरी भी था मेरा। और ये मैं कहाँ गई, कब गई, क्यों गई, ये कहानी कुछ ज़्यादा डेप्थ वाली है। और डेप्थ वाली कहानियाँ आपको पता है कि बंदे के बहुत सारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स वगैरह, ये कहानियाँ हो जाती हैं पूरी, तो उसके बाद ही रिवील होते हैं इनके जो है सीक्रेट्स। तो फ़िलहाल तो मैं बेचारी अभी, अल्लाह भला करे, 230 सब्सक्राइबर पर अटकी हुई हूँ अरसे दराज से। बस अच्छे व्यूज़ नहीं आते तो दिल नहीं करता। अच्छा, जब मैं गई तो सबसे पहले मुझे चाय और बिस्किट दिए गए, और ये जिस घर गई थी मैं, ये उसका ओवरव्यू है। आप लोगों को पता है शायद, जो यहाँ के रहने वाले उनको पता है कि पंजाब में मोस्टली घर ऐसे ही होते हैं। और खारियाँ गुजरात, आपको पता है, एक गुजरों का और जट वगैरह का इलाका है और ऐसी कास्ट वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो आपको पता है फिर वो भैंसे वगैरह और ऐसा ना हो तो फिर जी गुज्जर और चौधरी जट और इनको कौन ही फिर इस नाम से जानेगा अगर ये लोग अपनी ये नहीं करेंगे। अच्छा, रात हो गई थी यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर पराठा दिया गया था जी, और साथ में अंडा था और साथ में चाय। मैं चेक कर रही थी कि गर्म है कि ठंडी है। और जी हाँ बिल्कुल जी, मैं इतना भर के ही पूरा मग्गा पीती हूँ। पूरा चाय का बड़ा वाला ना पतीला समझ ले, इसमें आ जाते हैं। तो ये भी मुझे समटाइम थोड़ा लग रहा होता है, पता नहीं कौन लोग इतना ज़्यादा पीते हैं नहीं पीते, लेकिन मैं तो भाई जी बहुत पीती हूँ। चाहे सुबह के टाइम बहुत पीती हूँ, बाकी शायद पूरा दिन भी मुझे ना मिले ना, मसला नहीं है, लेकिन सुबह बहुत पीती हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने ली थी जिस घर में आई थी उनके, लाइक बच्चों के लिए ली थी मैंने। और जी हाँ जी, बोनांजा सतरंगी के ये परफ्यूम मैंने लिए थे और इसी में मैंने एडजस्ट कर दिए थे। स्टॉलर वगैरह बच्चियों के लिए कुछ ऐसे लिया था, जो जिधर मैं आई थी ना उनकी बच्चियाँ थी, तो मतलब इसमें छोटी मोटी चीज़ें डाल दी थी। और ये मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जी घोड़ा खड़ा हुआ है और कुछ भैंसें उधर भी हैं। अच्छा, वो किसी और का घर था जिसमें घोड़ा वगैरह, हमारा घर जिसमें मैं गई थी वो ये भैंसे वैंसे ये वो इन्होंने रखी है, भैंसों का घर है। भैंसों का घर। तो वही, हम तो ऐसे अब क्या ही करें, बकौल किसी के जी, हम बर्गर बच्चे हैं। नहीं, बर्गर भी नहीं कह सकते, लाइक मतलब हम हमेशा शहर में ही रहे तो हमें नहीं पता है ऐसी जगहों को ना, इतना हमारे लिए कैजुअल नहीं है ये। तो खैर फिर ना, अच्छा जी, वहाँ जब मैं गई तो मुझे पता चला कि जी बहुत कोई करीबी रिलेटिव हैं, उनके ना वलीमा है। और मैं खुश भी हो रही थी कि भाई जी इत्तेफाक से मैं कोई ना, भाई ये ड्रेस जो मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में दिखाया था ब्लैक वाला, ले गई थी। अगर ना लेकर गई होती तो यकीनन मैं घर में बैठी होती कि मैं क्या ही जाऊँगी, लाइक मेरे पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं है। ये न्यू था, मैं फर्स्ट टाइम पहन रही थी। और ये हम वहाँ पे पहुँच गए थे हॉल में, और इनके बहुत, जिधर मैं गई थी ना, बहुत ही करीबी थे, मतलब फैमिली में थे, बहुत ज़्यादा करीबी थे। तो उनका वलीमा था, तो वलीमा था, और जिनका वलीमा था वो लोग इंग्लैंड से आए हुए थे। मतलब जो लड़के वाले थे वो इंग्लैंड में रहते हैं। तो खैर
फिर ना खैर हम लोग यहाँ पर गए और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था अपने सिटी से बाहर किसी भी शादी को अटेंड करने का, और इससे पहले मैंने कभी भी कोई भी अटेंड नहीं की हुई। और फिर जी बस हम यहाँ पे पहुँच आए थे और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही रहा। हालांकि लोग बाहर से आए हुए थे, ये वो मुझे लगा था कि शायद कोई एटीट्यूड वगैरह दिखाएंगे। भाई सही बात है, हमारी फैमिली में तो बहुत ही एटीट्यूड दिखाया जाता है, बाहर को तो छोड़ो, यहाँ पर रहते हुए भी ना, पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर किसी के पास 2 पैसे ज़्यादा है ना, तो वो दूसरे को मतलब ऐसे हकीर मतलब जानेगा या ऐसे हकीराना अंदाज से देखेगा ना, लाइक हम बड़े ही कुछ हैं और तुम्हारी औकात ही क्या है, ऐसे करके देखेगा। बोलेगा नहीं, लेकिन उसका एटीट्यूड सारे ही कुछ चीख चीख के बता रहा होगा। तो खैर बाकी ये है कि ना यहाँ पर इनके बिल्कुल एटीट्यूड नहीं थे। जो मैंने चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये थी कि इतना सब मतलब पैसा वैसा है, सब कुछ है, फिर भी इनके एटीट्यूड वगैरह कोई भी नहीं थे, कोई नखरे नहीं थे, बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। मीन यही बात होती है ना यार, कि आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, कोई इज़्ज़त दे रहा है, कोई अच्छे से बात करे, आपको कोई प्यार से डील कर रहा है, तो यही चीज़ होती है। और क्या ही होता है, किसी ने हमें कौन सा जाके जेब में पैसे डाल नहीं या क्या। खैर हाँ, हमारा एक अच्छा रहा। और ये व्यू देखें, हाँ, इस व्यू को तो मैं कहती हूँ ये सारी मतलब जो मेरा विज़िट था ना, ये उसका हासिल वसूल था। ये बहुत ही मुझे खूबसूरत लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं इसकी वीडियो बनाती ही रहूँ। कितने मज़े के शेड्स ब्लेंड हुए हैं आसमान पे, और वो एक मगरिब का टाइम हो रहा था ना, तो वो बड़ा ही सूरज के ग़ुरूब होने से आपको पता है ऐसे वो पिंकिश टोन आ जाती है आसमान में, लाली फैल जाती है जिसको उर्दू में कहा जाए। तो ये हम लोग चिंची में जा रहे थे। और जी एक तो भाई ये बहुत ही बड़ी मेरी मिस्टेक थी कि चिंची में बैठ के अबाया कोई चादर नहीं ली थी मैंने, नॉर्मली स्टॉलर से ही नकाब को ऐसे होल्ड किया हुआ था। ओ भाई जब मैं वहाँ पे उतरी, मेरे जूते ब्लैक, मेरे कपड़े ब्लैक, लेकिन उनके ऊपर पूरी मिट्टी सही अलग से दिखाई दे रही थी। लेकिन मैंने कब क्या ही हो सकता, फिर उतर के सबसे पहले तो मैंने अपनी मिट्टी विट्टी झाड़ी, टिशू मेरे पास जूते शूतों पर मार लिया था। तो खैर अब ना हम वापस घर की तरफ जा रहे थे। वलीमा हमने अटेंड कर लिया था, मतलब इतना ज़्यादा देर तो नहीं लगी थी हम लोग को, तकरीबन घंटा तो खैर नहीं कहूँगी, 1.5 घंटा तो हम लोग खाने का इंतज़ार ही करते रहते कि कब खुलेगा। ज़ाहिर है मतलब अब अपनी फैमिली में मतलब बहुत करीबी रिश्तेदार मतलब आपके कज़न्स वगैरह होते हैं ना, तो फिर आपको ये होता है कि यार खाना मतलब चाहे 6 घंटे भी लेट खुले तो आपको इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि आपका गपशप में ही टाइम गुजर होता है। लेकिन आप कभी आउट ऑफ फैमिली जाएँ ये वो इस तरीके से, तो फिर आपको ना मतलब महसूस हो रहा है यार क्यों नहीं है खाना, क्योंकि आप सिर्फ खाने के लिए ही जा रहे होते हैं। तो खैर ये रात को दूध का कप मुझे दिया गया था, और फिर अगली ही सुबह मैंने ना वापसी का सफ़र जो है वो बांध लिया था और मैं वापस आ गई थी। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा और आप लोगों ने देख लिया होगा कि खारियाँ गुजरात सिटी के अंदर से लाइक स्ट्रीट वगैरह कैसी हैं, या इर्द गिर्द घर कैसे बने हुए हैं, या अंदर से घर कैसे हैं, और लोगों ने जानवर वगैरह रखे हुए होते हैं। यानी बहुत ही कम कोई ऐसा घर होता है कि जिन्होंने ये भैंसे वगैरह और इस तरीके के जानवर ना रखे हों। तो खैर ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आएगा। अगर पसंद जी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और बताएं कि आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाह रहे हैं। व्लॉग्स वगैरह आप लोगों को अगर मैंने थोड़े बहुत जो भी अपलोड किए हैं आप लोगों को पसंद आए हैं या नहीं आए हैं, तो ज़रूर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।